डिपार्टमेंटल स्टोर नामक दुकान जो कि यह जनसा बाजार में स्थित है, वहाँ पर मैं एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। आप वहाँ कब से कब तक काम करते हैं? सर, हमारी ड्यूटी सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर साढ़े 8 बजे तक रहती है। आपके साथ वहाँ कौन कौन था? हमारे साथ माँ अम्बे डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक सुशील सिंह जी थे। जिस समय गोली चली आप क्या कर रहे थे? जी, गोली की आवाज़ सुनने के बाद आपने क्या किया? गोली की आवाज़ सुनने के बाद मैं काउंटर की तरफ आया और देखा कि सुशील सिंह जी को गोली लगी थी। और फिर आपने क्या किया? फिर मैंने सुशील जी को छाया सुपर स्पेशलिटी एंड रिसर्च सेंटर नामक हॉस्पिटल, यह जो कि जनसा बाजार में स्थित है, वहाँ पर मैंने उन्हें भर्ती कराया और इस घटना की रिपोर्ट जनसा थाने में दी। क्या हमलावरों की संख्या कितनी थी? सर, हमलावरों की जो संख्या थी 3 थी। क्या तहरीर रिपोर्ट का हस्ताक्षर आपका ही है? जी हाँ, यह जो हस्ताक्षर है हमारा है। श्रीमान जी, मुझे धीरज की अनुमति है। हाँ तो राजेश जी। जी नहीं। पॉइंट बी नोटेड योर ऑनर। क्या ये एफआईआर आपने स्वयं दर्ज कराई थी या किसी के कहने पे? जी, यह जो एफआईआर है हमने स्वयं कराई थी, ना किसी के कहे ना किसी के दबाव में आकर कराई थी। क्या ये घटना होते हुए आपने देखा था? जी नहीं। इस पॉइंट को भी नोट किया जाए योर ऑनर। क्या आप मुलजिलों को जानते पहचानते हैं? जी नहीं। क्या राजेश जी बयान भी लिया था? जी, पुलिस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया जाए योर ऑनर। तो विवेचक कर्ता ने आपके बयान को कैसे दर्ज किया? सर, हमें नहीं मालूम। दर्ज और मेरी माँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर की दुकान है जनसा बाजार में जो है। 20/9/2022 को जब एक घटना घटी आप क्या कर रहे थे? 20 सितंबर 2022 इस वक्त ये घटना तारीख हुई से लेकर 8 बजे तक। आपके दुकान पे और कोई कर्मचारी कार्य करता है? राजेश जो कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है। घटना के बारे में पूरे विस्तार से मानेंगे? मिनट पर मैं अपने दुकान के काउंटर पर ही बैठा हुआ था, तभी 3 अज्ञात व्यक्ति आते हैं और उन पर गोली मारते हैं, जिससे मेरे दाएं कंधे और जांघ पर चोट लगती है और मैं गिर जाता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर जब मुझे होश आया, मैंने अपने आप को अस्पताल में एडमिट पाया और मेरे सामने मेरे कर्मचारी राजेश थे। ट्रेन में खड़े हैं, इन्हें पहचानते हैं? जी नहीं। श्रीमान जी, ये जो गवाह है, ये 10:30 बजे मैं माँ अम्बे डिपार्टमेंटल स्टोर के काउंटर पर बैठा था, तभी 3 अज्ञात लोग बाइक से उतरे और मुझ पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके वजह से मुझे दाएं कंधे और जांघ पर चोट लगी और मैं वहीं गिर गया। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। क्या ऐसा बयान अपने दरोगा जी को दिया था? जी नहीं। क्या समझा? श्रीमान जी, मुझे धीरज करने की अनुमति दो। मिस्टर सुशील, नोट किया जाए योर ऑनर। तो फिर पुलिस ने आपके बयान में काजू और बब्बन सिंह के द्वारा गोली चलाना ऐसा बयान लिखा है, तो क्या काजू और बब्बन सिंह जो सामने कटघरे में खड़े हैं, उन्होंने ही आप पे गोली चलाई थी? मेरा मानना है कि आप अभियुक्त के दबाव में आकर के उसके दबाव में आकर के अपने बयान को बदल रहे हैं और अपनी गवाही दे रहे हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप घटना के दिनांक 20/9/2022 अभियोजन का साक्ष्य है कि आपके विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य नंबर 2 मजबूत सुशील सिंह ने बयान दिया है कि घटना के दिन मैं जनसा में अपने दुकान के काउंटर पर बैठा था। किसी भी चीज को बात तैयार किया, घटनास्थल से खून से लथपथ कपड़े और फर्श पर पड़े कारतूस को कब्जे में लेकर फर्श तैयार किया। गवाहों का बयान अंतर्गत और पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे जुर्म को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे काबिल दोस्त थे, बड़े ही सफाई के साथ ये साबित करना चाहा। साक्षी नंबर 1 राजेश और साक्षी नंबर 2 सुशील सिंह, दोनों ने भी कटघरे में अपना बयान जब दिए रहे थे, तो दोनों व्यक्ति ने काजू और बब्बन सिंह के द्वारा, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप काजू और बब्बन सिंह को जानते पहचानते हैं? दोनों के दोनों व्यक्ति ने ये कह दिया। उनके रक्षक के द्वारा इस प्रकार से कानून के साथ खिलवाड़ होगा तो एक आम जनमानस न्याय पाने के लिए कहा जाएगा। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं और उसके बाद जो भी अभियुक्त हैं उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। श्रीमान जी, मैं काजू और बब्बन सिंह जिस समय ये घटना घटी पर जा रहे थे, 19 तारीख को काजू और बब्बन सिंह होटल राम जी निवास में स्टे किए हुए थे और अपने निजी काम को लेकर के वो वहां से वापस आए थे 22 तारीख को। मैं अदालत के सामने धारा साक्ष्य अधिनियम धारा 11 के तहत कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये काजू और बब्बन सिंह जो स्टे किया उसका एक रजिस्टर का कॉपी है। श्रीमान जी, मैं अदालत को ये बताना चाहता हूँ कि काजू और बब्बन सिंह मौका वारदात पर नहीं थे।
लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मौकिल काजू उर्फ बब्बर सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और इस मामले का और पुलिस अधिकारियों को ये निर्देशित किया जाए कि उनको दोषी करार दिया जाए। That's all.